हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका ई सरल में। मैं हूं सारांश गुप्ता, कोटा से सीधे आपके पास में लाइव आपको फिजिक्स का दीवाना बनाने के लिए। तो भाई हेलो बच्चों, भाई बच्चे आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लाइक भी शुरू से ही इस वीडियो को एकदम करते जाएं आप। देखिए लाइव जो है ई सरल का ये वीडियो आपके पास में आया है। ई सरल की टीम के बारे में आपको पता है, जो बच्चे नए हैं उनको बताता हूं। ई सरल जो है आईआईटियंस ने चालू करा हुआ एक रेवोल्यूशन है मैथ्स में। देखिए आप, एन के गुप्ता सर मैथ्स के एचओडी हैं, पूरी मैथ्स उन्होंने पढ़ाई है, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हजारों आईआईटियंस डॉक्टर्स को मेंटर कर चुके हैं वो, है ना। मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ई सरल में फिजिक्स पढ़ाता हूं और आपको फिजिक्स का दीवाना बना के ही छोड़ूंगा। प्रतीक सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, उन्होंने मेटलर्जी डिपार्टमेंट में वहां ग्रेजुएशन करी, और आप सोच के देखो जो केमिस्ट्री जो उन्होंने देखी वहां पर, वही केमिस्ट्री आपको एकदम जबरदस्त तरीके से, मतलब आप केमिस्ट्री भी आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें चीजों को समझ के फील आ जाएगी एकदम। और हमारे साथ हैं अर्पित माहेश्वरी सर, जो कि ऑल इंडिया रैंक 2 है यार, ऑल इंडिया रैंक 2। ठीक है, तो यार ये ईसरल की टीम है, बच्चों के लिए टॉप क्लास एजुकेशन उनके घर बैठे उनको मिले पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। ये ईसरल का मिशन है और इस मिशन को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है बच्चों। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो यार, आप ही पहुंचाओगे इसको, है ना। तो देखो हम वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों अभी। वेक्टर्स में हमने लास्ट टाइम जो है यूनिट वेक्टर्स पढ़ा था, है ना। आज हम 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। देखो यार फिजिक्स की बात ही यही है बच्चों, फिजिक्स को हम जितना विजुअलाइज करके पढ़ेंगे ना, आज देखो 3D में हम वेक्टर को विजुअलाइज भी करेंगे पूरा, है ना। फिजिक्स की यही तो खास बात है, अगर आपको फिजिक्स विजुअलाइज होगी ना, आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे, मतलब ना उसका डर लगेगा और फिजिक्स के दिखने लग जाएगी। उसके लिए ई सरल ने इतनी मेहनत करी है यार, एक एक लेक्चर में इतना विजुअलाइजेशन है। वो आप ई सरल ऐप डाउनलोड करके कोई से भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हो, जो भी आपका वीक चैप्टर हो ना, आज ही आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वो भी 3D में, जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसमें फिर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई वेक्टर है आर वेक्टर, आर एक्स आर वाई, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है ना। आर एक्स उसका एक्स कंपोनेंट, आर वाई उसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। टेन थीटा होता है आर वाई बाय आर एक्स, ठीक है। आर कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो यूनिट वेक्टर अलोंग आर, कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप अंडर रूट में फिर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो यार, अब ये आर वेक्टर लिया हमने, आज हम एक अभी नई चीज में सीखेंगे, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये कई बार टर्म हमारे सामने आती है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये मान लो एक्स एक्सिस के साथ आर वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है ना, और वाई एक्सिस में बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यार ये वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया बेसिकली। ये कितना हो गया, आर कॉस अल्फा आई कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड है आर, देखो इसका मैग्नीट्यूड है आर, ये हो गया अल्फा, एंगल अल्फा है तो आर कॉस अल्फा, और एक्स में है तो आई कैप, है ना। और ये हो गया आर कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। ये 2 डायमेंशन वेक्टर में इसमें बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन हम हर एक्स के साथ अलग एंगल से सीख रहे हैं, है ना। ये इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, तो यार ये आर कॉस बीटा जे कैप, ये आर कॉस अल्फा आई कैप। नाउ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। तो सिंपल ही है, आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा है, आर वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा है। अब जो आर कॉस अल्फा आई कैप है ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस भी कहलाता है। एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लें, मतलब इसकी परछाई लें अगर अपन एक्स एक्सिस पे, तो वो आर कॉस अल्फा आई कैप वेक्टर आ रहा है देखो। तो ये जो आई कैप ये वाली जो चीज है ना, इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन भी बोलते हैं यार। इसी तरह से आर कॉस बीटा जे कैप को प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस भी बोलते हैं। इसको प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं आप वैसे समझना, देखो इसको प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं हम, प्रोजेक्टर होता है ना, जैसे प्रोजेक्टर, वो जैसे उसमें फिर हम जो प्रोजेक्ट हो रही चीज प्रोजेक्ट हो रही है, तो यार ये जो चीज है ना, बेसिकली ऊपर से आप लाइट मारो, इसकी हमें एक्स एक्सिस पे शेडो लेनी है। देखो इस पूरी चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। याद करने में तो हमको समझ ही आ गया कि यार
आई कैप वाला ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा और ये वाला पार्ट जो है जे कैप वाला है वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा। याद तो हो गया। अब जरा इसको फील लेने की कोशिश करते हैं। ये आर वेक्टर है, ऊपर से लाइट मारी हमने, मान लो ऊपर से यहाँ से लाइट मारी, देखो इसमें, ठीक है ना। तो इसकी परछाई कैसे बनेगी? इसकी परछाई यार ये बनेगी, इसकी परछाई आर कॉस अल्फा आई कैप, ये वेक्टर इसकी परछाई बनेगी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे, इसलिए ये इसका प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, इधर से लाइट मारोगे, वाई एक्सिस पे परछाई देनी है, तो ये देखो आर कॉस बीटा जे कैप, ये इसकी परछाई बनेगी। ठीक है, चमक गया, फील आ गई, बहुत बढ़िया। नाउ अब यार अब 3D में देखते हैं। अभी तक तो हम क्या 2D वेक्टर्स के साथ में डील कर रहे थे, अब हम जो है 3D में देखते हैं। यही तो यार, अब देखो धीरे 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 हमारी फिजिक्स सब बिल्ड ऑन होती जा रही है, चीजें दिखती भी जाएंगी। अब जैसे हम काइनेमैटिक्स में, न्यूटन्स लॉ में, फ्रिक्शन, इन सब में जब वेक्टर को अप्लाई करेंगे ना, तो हमें चीज चमकेगी भी सही कि यार अच्छा वेक्टर ऐसे होता है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब देखो 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। अभी तक तो 2D में देख रहे थे, आई कैप जे कैप में, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब मान लो यार जेड कंपोनेंट भी है, तो आर जेड के कैप हो जाता है। जेड में के कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को बच्चों। ठीक है, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, हियर आर एक्स आर वाई एंड आर जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब जरा देखो विजुअलाइज करते हैं, पूरा 3 डायमेंशन में हम कूद रहे हैं, विजुअलाइज करते हैं। देखो एक वेक्टर के कंपोनेंट कैसे होंगे, ठीक है ना। तो यार देखो ये आर वेक्टर बना लिया, ये एक 3 डायमेंशन वेक्टर है। आप अपने रूम के किसी कोने से इसको देखने की कोशिश करना। देखो एक्स एक्सिस किधर भी ले लो, जिधर भी आपका मन हो, एक्स वाई जेड किधर भी ले लो, हर कोने से रूम में देखना, ये 3 ऊपर एकदम जो कोना होता है ना रूम का, नीचे नीचे वाला बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट कोई सा भी कोना देखना, 3 ऐसे ऐसे निकले होंगे, 3 ये एक ऐसे ऐसे 3 ये ऐसी चीजें निकली होंगी, तो एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो वो अब देखो ये हमने एक क्यूबॉइड बना दिया बेसिकली। यहाँ पर क्यूबॉइड के डायगोनल ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखो आर एक्स इसका ये एक्स कंपोनेंट हो गया, आर वाई इसका वाई कंपोनेंट हो गया, और आर जेड इसका जेड कंपोनेंट हो गया। तो आप वो जो कमरा है ना, वहां पर या तो एक डंडा भी रख सकते हो कोई सा, या आप कोनी से ऐसे ऐसे इमेजिन करके देखो, ये 3 डायमेंशन स्पेस में, या ऐसे करके देख लो, ये जो वेक्टर है ना, ये इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, और ये इसका ऐसे जेड कंपोनेंट, तो किधर भी ले सकते हो, जेड इसको भी ले सकते हो, ठीक है ना, वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट, समझ गए। ठीक है, तो आर वेक्टर जो हो जाएगा वो तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप हो गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो देखो ये क्यूबॉइड की जो डायगोनल होती है कितनी होती है, तीनों साइड्स का स्क्वायर का अंडर रूट, तीनों साइड के स्क्वायर का अंडर रूट, क्यूब नहीं है, देखो अंडर रूट है ये, मतलब स्क्वायर नहीं है स्क्वायर है और अंडर रूट है। कहने का मतलब है क्यूब मत कर देना और फिर क्यूब रूट ले लो, नहीं, स्क्वायर होके अंडर रूट में ही है। जैसे 2 डायमेंशन में होता था ना आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, बस यहाँ पर एक और टर्म जुड़ गई आर जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। समझ गए, अच्छे से समझ गए सर ये तो, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगर कोई हमसे इसमें बोले कि भाई देखो ये आर वेक्टर एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, और जेड के साथ में हम लोग गामा एंगल बना रहा है ना। ठीक है भाई, चलो ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो आर एक्स वेक्टर जो होगा वो आर कॉस अल्फा हो जाएगा, आर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर कॉस अल्फा होगी, दैट इज एक्स कंपोनेंट, है ना। आर वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा, कॉस लेना होता है उसके साथ में जो एंगल बनता है ना उसका, ये तो हमको बात चमक गई सर। ठीक है, वाई कंपोनेंट हो गया, और आर जेड दैट इज आर कॉस गामा, ये इसका जेड कंपोनेंट हो गया। समझ गए ना अच्छे से, ये इसका जेड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। नाउ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अब एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको, देखो ये मैथ्स में आप वेक्टर 3D पढ़ोगे जब पढ़ोगे, पर अभी एक्स्ट्रा चीज जानने में क्या बुराई है, नॉलेज ही बढ़ रही है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं वेक्टर के। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। आर कॉस अल्फा एक्स कंपोनेंट, आर कॉस बीटा वाई कंपोनेंट, आर कॉस गामा जेड कंपोनेंट, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अब इनमें ना एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है, पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जिसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे,
यार थोड़ा सा मैथमेटिकल जा रहा है, पर कोई बात नहीं, स्टे विद मी। इसके बाद में जो फिजिक्स का पार्ट भी आएगा डेफिनेटली, पर ये मैं चाहता हूँ यार ये ध्यान रहे आपको, है ना। मैथ्स में तो पढ़ोगे ही सही, पर एक बार को ध्यान रहे। तो फटाफट से प्रूफ देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू इसका ठीक है स्क्वायर, इनकी वैल्यू डाल देंगे, स्क्वायर कर दो पहले इधर, तो आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। तो आर कॉस अल्फा है आर एक्स, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए, बहुत बढ़िया। नाउ अब एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ इस पे कितने बच्चों का आंसर आता है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो एक पार्टिकल की वेलोसिटी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है, फाइंड। सिंपल क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बेसिकली स्पीड पूछ रहा है, ये स्पीड पूछ रहा है। फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तीसरी चीज काइनेटिक एनर्जी इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। चलो कैलकुलेट करो बच्चों, v का मैग्नीट्यूड फटाफट से कैलकुलेट करो। ये बहुत कॉमनली यूज ऐसे वेक्टर होता है 2 2 और 1 वाला, मतलब ये जो है ना -1 है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत नंबर आएगा जब आप इसको मैग्नीट्यूड निकालोगे। करो कैलकुलेट करो, फटाफट से बताओ कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है। करो करो करो, हाथ चलाओ, डेफिनेटली आंसर आएगा। देखो तो क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, हर एक का स्क्वायर करके जोड़ लो और अंडर रूट कर दो। तो भाई v का मैग्नीट्यूड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। वी एक्स है 2, वी वाई है 2 और वी जेड है सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। अरे भैया -1 है ना, स्क्वायर कर लो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 9 का अंडर रूट, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड देखो स्पीड आ गई है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड देती है, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गई। सर वी कैप कैसे निकालेंगे, फंडा वही है यूनिट वेक्टर निकालने का। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये वेक्टर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 2i कैप प्लस 2j माइनस कैप बाय 3, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, हाफ एम। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर होती है बेसिकली, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। तो ये यहां पर इसलिए मैंने वेक्टर में एक वेलोसिटी देकर काइनेटिक एनर्जी का सवाल करा दिया आपको, कि कोई पूछ लेना तो भैया पहले स्पीड निकाल लो, जो कि हमने 3 मीटर पर सेकंड निकाल ली। बस अब तो वैल्यू रख दो यार, 9 जूल आ जाएगी। मास 2 kg है तो 2 × 3 स्क्वायर 9 जूल आ गई, ठीक है ना। टेंटन क्लियर, चमक गया सर एकदम, चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ अब जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अब सर ये 3 डायमेंशन में प्रोजेक्शन कैसे देखेंगे, देखो 3 डायमेंशन में प्रोजेक्शन कैसे करेंगे देखेंगे, फील लेने की कोशिश करना, विजुअलाइज करने की कोशिश करना। सवाल तो हो जाएंगे आपसे, तरीका ही बता दूंगा, लेकिन इसको विजुअलाइज करना। देखो अगर मैं ऊपर से लाइट मारूं, भी 3 डायमेंशन वेक्टर है, देखो यहां से अगर हम ऊपर से लाइट मारे ना, तो ये नीचे जो एक्स वाई प्लेन बन रहा है, जो जमीन बन रहा है, जमीन बन रही है, यहां पर इसकी शेडो आएगी। देखो इस जमीन पे इसकी शेडो आएगी, और इसकी शेडो ना देखो ये आएगी इसकी शेडो। आप ऊपर से लाइट मारोगे यहाँ से, तो इसके देखो पॉइंट के नीचे यहाँ पर एंड पॉइंट आएगा, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पर एंड पॉइंट आएगा शेडो का। तो ये शेडो आ रही है, तो अब इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है, एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इस पूरे वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये है वो वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बेसिकली एक्स वाई प्लेन पे हमको प्रोजेक्शन चाहिए, तो यार ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन आ गया, तो एक्स वाला पार्ट ले लो, वाई वाला पार्ट ले लो, प्लस करके रख लो उनको, ठीक है। देखो ये तो वेक्टर है आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी होगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। समझ गए, फील आई। देखो तो एक्स वाई पे हमको प्रोजेक्शन निकालना है, तो सर विजुअलाइज भी हो गया, ट्रू सेंस में विजुअलाइज हो गया। और सवाल कैसे करते हैं, बस एक्स और वाई वाला जो पार्ट है वो ले लो। आप कोई हमसे पूछे भाई वाई जेड में बताओ, तो वाई जेड में क्या होगा, आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, वाई वाला पार्ट और जेड वाला पार्ट, काम खत्म, ठीक है। कोई हमसे बोले सर अब एक एक्सिस के अलोंग बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग बताओ, तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट होगा आर एक्स आई कैप। तो प्रोजेक्शन वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया सबको, सर अच्छे से क्लियर हो गया प्रोजेक्शन वाला फंडा एकदम, ठीक है, विजुअलाइज भी हो गया, चलो।
अब जो है एक इंटरेस्टिंग चीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड से। सर पढ़ तो चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल रूल पढ़ लिया था सर, पैरेललोग्राम रूल पढ़ लिया था। अब आई कैप जे कैप में कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो हमें समझना है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका तो देख ही रहे हैं कि यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ना। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है भाई, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, एक्स ए वाई जेड कोई से भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना, ठीक है ना। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ये दो वेक्टर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल है। देखो एडिशन करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन करना है। देखो हमको बताओ कैसे करेंगे, सिंपल है। आई कैप वाले जोड़ दो, जे कैप वाले जोड़ दो और के कैप वाले जोड़ दो। तो देखो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और ए जेड प्लस बी जेड के कैप। आई कैप वाले एक साथ, जे कैप वाले एक साथ और के कैप वाले एक साथ जुड़ेंगे। सर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ सब में प्लस आ रहा है, ये प्लस, ये तो प्लस ही आएगा, ये प्लस, ये प्लस। अब जब माइनस करेंगे ना, देखो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, ए जेड माइनस बी जेड के कैप। तो जहाँ प्लस आ रहा था उसके बदले माइनस आ जाएगा। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। क्विकली एक प्रैक्टिस कर लो, देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं भाई। जिसके वेक्टर कमजोर है ना उसके लिए एकदम रामबाण लेक्चर है ये, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब दो वेक्टर दे दिए, अब थोड़ी सी सावधानी रखना। देखो माइनस प्लस कुछ 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 तो नंबर आ रहे हैं, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। आपको ट्राई करना है, गलती हो सकती है इसमें, गलती हो सकती है कि सर किसको कैसे माइनस करना है। सीधा सिंपल सा फंडा है, आई कैप के बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, आई कैप के बगल में, जे कैप के बगल में से जे कैप के बगल में 4 है कि -4 है, -4 है ये। तो यहाँ जो बी वाई है ना वो -4 है ना। चलो तो ट्राई करो, ट्राई करो अच्छे से, ट्राई करना भाई सब लोग, ठीक है ना। चलो करो, ट्राई करो। कुछ बच्चे कुछ कोर्सेज के क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो भाई कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको isral.com/app डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी बच्चों। फेज 2 सबके चालू हो चुके हैं। जो बच्चे 21, 22, 20 की तैयारी करना चाहते हैं, जेई के हों, नीट के हों, सबके लिए सिस्टमेटिक कोर्सेज चल रहे हैं, इनरोलमेंट चालू है, बिल्कुल इनरोल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, फोड़ देंगे एकदम, मचा देंगे, ठीक है। चलो अब यार ए प्लस भी निकालना है, अब ए प्लस भी निकालना है। तो देखो ये चीज हमने लिख तो दी, देखो एक्स क्या है इसमें -2 है। अब समझने की चीज समझते हैं, देखो -2 प्लस, ये प्लस कर रहे हैं, बी एक्स क्या है 3, तो -2 + 3 पहले लिख के बैठ जाओ। देखो थोड़े टाइम के बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी शुरू शुरू में देख रहे हो ना, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन, गलती होने के चांसेस हैं। बाद में तो डायरेक्ट कर लेंगे, खटाखट। अभी लिख के कर रहे हैं अपन, ऐसे ही करना होता है। जब आप शुरू में करो ना तो आराम से लिख के करो, टेंशन मत लो, लिख के करो, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है ना। तो देखो -2 + 3, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। 3ax -4, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, 1 और यहाँ पर 2, बस अब सॉल्व कर लो। -2 + 3 1, 3 -4 -1, 1 + 2 3। तो आई कैप देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, -1 जे कैप प्लस 3 के कैप, समझ गए। बस अब माइनस तो आसान है, प्लस के बदले बस माइनस लाना है, इसमें प्लस के बदले माइनस, प्लस के बदले माइनस। इन प्लस के बदले नहीं लाना, ये तो आई कैप जे कैप के कैप वाले हैं ये सारे, तो ठीक है ना। तो -2 -3, 3 -4 1 -2, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए सब, बिल्कुल अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब पता है, अब जरा लॉजिकली देखते हैं यार इस मेथड की जरूरत कहां पर पड़ती है। व्हाई दिस मेथड, एनालिटिकल मेथड इज यूजफुल। जब पैरेललोग्राम पढ़ के आए थे तो अब तो वो क्यों नहीं लगा सकते, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन वो कई बार बहुत भयानक हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ए वेक्टर 5 न्यूटन की फोर्स इधर गिवन है ना, बी वेक्टर 25 न्यूटन की फोर्स इधर गिवन है और सी वेक्टर इधर की साइड गिवन है, सी वेक्टर,
है ना, ये सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अब इनका सम बताना है हमको, इनका एडिशन बताना है। अब आप अगर पैरेललोग्राम रूल लगाओगे ना तो बैंड बच जानी है इसमें। देखो 37 डिग्री 90 डिग्री, तो ये 127 डिग्री। तो पहले तो 127 डिग्री के साथ में वो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगेगा गंदा वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 127 डिग्री। चलो वो कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर कहीं पर आएगा, उसका रिजल्टेंट है ना यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये यहाँ पर कहीं पर उसका ऐसा ऐसा गंदा सा रिजल्टेंट, ये यहाँ पर कहीं पर आएगा उसका रिजल्टेंट ऐसा। अब उसको जोड़ना पड़ेगा इसके साथ में। ओ माय गॉड भाई, ये एंगल निकालने में बैंड बजने वाली है हमारी। और इसका मैग्नीट्यूड कुछ गंदा अंडर रूट में आएगा, फिर एक और अंडर रूट आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। आंसर आ जाएगा पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इसका आसान तरीका देखो, आसान तरीका क्या है यार, हर वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख लो। यहां पर एनालिटिकल मेथड काम आता है, यहां पर जो है ना एनालिटिकल मेथड काम आ रहा है। तो देखो ए वेक्टर को लिखेंगे सबसे पहले, तो ए वेक्टर है 5 आई कैप, न्यूटन हटा दिया एक बार को, 5 आई कैप। यार लास्ट क्लास में लिखना सीख लिया था हमने वेक्टर को, है ना, तो 5 आई कैप हो गया ये। अब बी वेक्टर को देखो आप, तो ये हो गया 25 साइन 37, इसका एक कंपोनेंट। अब ये 37 डिग्री यहां से दे रखा है देखो बच्चों, तो ये 25 साइन 37 ये वाला कंपोनेंट होगा, माइनस आई कैप में इस वाले डायरेक्शन में है, और ये वाला कंपोनेंट cos 37 होगा, ठीक है, 25 cos 37 जे कैप। तो साइन 37 की वैल्यू हमको पता है, पता है साइन 37 की वैल्यू। देखो ये फेमस एंगल्स है, ये 37 53, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये याद रखनी है, 37 और 53 डिग्रीज की वैल्यू याद रखनी है हमको। तो साइन 37 3/5, cos 37 4/5, है ना, ये आ गया। सी वेक्टर लिख लेते हैं भाई साहब, सी वेक्टर लिखा, सी वेक्टर का एक कंपोनेंट, सी वेक्टर का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो 20 साइन 53 ये भी माइनस आई कैप में, और 20 cos 53 माइनस जे कैप में। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये उल्टे हो जाते हैं इसमें, ये बड़ा एंगल है तो साइन की वैल्यू ज़्यादा, बड़ा एंगल है तो cos की वैल्यू कम, है ना, 0 से 90 तक में होता है ना ऐसा, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज़ क्या है देखो इसमें कि आई कैप जे कैप से जिंदगी कितनी आसान हो गई। अब तो यार खटाखट खटाखट जोड़ लो, आई कैप वाले साथ में और जे कैप वाले साथ में। तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आई कैप वाले 5 माइनस 15 और माइनस 16, तो ये माइनस 26 आई कैप, माइनस 26 आई कैप। जे कैप वाले 20 माइनस 12 8 जे कैप। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको चाहे तो, माइनस 26 आई कैप माइनस 8 जे कैप, यहाँ कहीं आएगा ये वेक्टर, ठीक है। तो ये फायदा होता है देखो इसका एनालिटिकल मेथड का, कि कितने भी कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर्स हो सटासट आई कैप जे कैप में लिखे और धमाका मचाया। समझ गए? बिल्कुल बच्चों, जिन जिन ने देखो प्रॉमिस किया था 10 घंटे पढ़ाई करनी, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है पहले बताओ। देखो मेहनत तो हमको लपक के करनी है, बिल्कुल करनी है, और कर भी रहे सर। मेहनत करेंगे तभी मजा आएगा यार, तभी एकदम एक फीलिंग आएगी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वर्थ प्रिपेयरिंग, तभी फीलिंग आएगी वो। तो 10 घंटे तो निकालने की कोशिश करो यार। मतलब डेफिनेटली स्मार्ट स्टडी मैटर करती है देखो, लेकिन यार ये जो जेई नीट जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, ये टाइम भी मांगते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ना 2 घंटे पढ़ाई कर ली और काम हो गया, नहीं, वो बहुत 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 नियर टू इम्पॉसिबल है। वो जितना टाइम एक मिनिमम देना पड़ेगा वो देना ही पड़ेगा, है ना। तो इनपुट पे तो वॉच रखनी है अपने को अपनी। यार इनपुट तो हमारे हाथ में है, हम जितना ज़्यादा इनपुट देंगे उतना ज़्यादा ही हमें रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, उतनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो 10 घंटे तो पढ़ना ही है। एक पता है, एक 10 आवर चैलेंज का, एक बच्चे जो है ना ईसरल में 10 आवर चैलेंज भी लेते हैं। आप जाओगे ना, काफ़ी सारे बच्चे eSarl.com/10 पे जाना आप, काफ़ी सारे बच्चे रोज डालते हैं कि सर आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, और फिर वो रात को अपडेट भी करते हैं उनके 10 घंटे पूरे हुए कि नहीं हुए। आप भी यहाँ पर जाके चैलेंज ले सकते हो, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी बच्चों को देखोगे ना कि यार देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अपना वादा पूरा भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक eSarl के साथ में कमिटमेंट करो आप ईमानदारी से कि सर आज ही अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है सर, मैं 10 घंटे, आप कम का भी कर सकते हो शुरू में चाहो तो, कि नहीं सर आज मैं 8 घंटे का कमिटमेंट करता हूँ आज,
और घड़ी से मिला के, टाइमर से मिला के 8 घंटे पढ़ लो। इस पे रिप्लाई करो कि सर आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, मेरा कमिटमेंट मैंने पूरा किया। डेली के डेली ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एक टारगेट लेते हो, अचीव करते हो, तो छोटी छोटी खुशियां जो होती है ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। छोटे छोटे चैलेंजेस लो, उसको पूरा करो, आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और। तो भाई हमने वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप में प्लस करना, माइनस करना भी सीख लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यार, एक स्पेस में एक पॉइंट है ना, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। भाई हम कोऑर्डिनेट बनाते ना, ये ओरिजिन बना दिया एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स पी कोमा वाई पी, जैसे नहीं होते 3,2 पे रखा हुआ है, ये ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो इसके कोऑर्डिनेट है। अब देखो यार, मुझे किसी पॉइंट पी को, पॉइंट पी की ओरिजिन से हमें एक लोकेशन बतानी है। बेसिकली यार हम किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर हम किसी को बोल रहे हैं, कोई हमसे हमारी लोकेशन पूछ रहा है, यार मैं 3 किलोमीटर दूर हूं, एक काम कर 3 किलोमीटर लेफ्ट आ जा, फिर 4 किलोमीटर राइट आ जा। अरे भाई सामने वाला पूछेगा कहाँ से आऊं मैं, मतलब मैं रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर लेफ्ट 4 किलोमीटर राइट आऊं कि फिर कैसे आऊं, क्या करूं, मतलब कहां से, रेफरेंस पॉइंट। तो वो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, तो इस पी पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमको बतानी होती है, वो हम बताते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट एक्सपी कॉमा वाईपी है, तो इसको हम ओ से लेके पी तक एक वेक्टर बना देते हैं, जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आर वेक्टर से डिनोट करते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। ये इस पॉइंट की पोजीशन बताता है ना, पोजीशन के तरफ से पोजीशन वेक्टर होता है ये। तो ओपी वेक्टर आर वेक्टर हो गया। तो ये देखो कितना हो गया, एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप। सिंपल है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट 3,2 है, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो 3,2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। सर यहाँ पर -2 होता तो कोई बात नहीं, तो यहाँ माइनस आ जाता, -2 जे कैप आ जाता है यहाँ पर। समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे समझ गए। ठीक है, अभी तो 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, 3 डायमेंशन में भी सेम इसी तरह से वर्क करेगा, तीसरा डायमेंशन के कैप में आ जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली एक वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जिसकी टेल ओरिजिन पे होती है, और उसका हेड जो है इस पॉइंट के साथ में कोइंसाइड करता है, जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, और वो टेल ओरिजिन पे और ये खोपड़ी उस पॉइंट पे होती है। कैसे होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उनके आगे आई कैप जे कैप जोड़ते जाओ, बस बन गया वेक्टर। समझ गए? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, देखो विजुलाइज करना, 3 डायमेंशन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स पी वाई पी जेड पी, है ना। तो भाई एक क्यूबॉइड के एक एंड पे रख दिया, ओरिजिन के बिल्कुल अपोजिट वाले एंड पे। क्यूबॉइड ऐसे बने, ओरिजिन एक एंड पे और पॉइंट भी एक एंड पे। ठीक है, तो देखो ये वेक्टर बना दिया। अब ध्यान से देखो, मस्त विजुलाइज करके एक्स वाई और जेड, तो ये एक्स पी वाई पी और ये जेड पी पूरा विजुलाइज हो गया। देखो एक होता है सिंपली बस ऐसे ही पढ़ना, और एक होता है पूरा डायग्राम देखकर, एनिमेशंस देखकर ऐसे पढ़ना। ये आपके दिमाग में ना छप जाएगा पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो देखो एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप प्लस जेड पी के कैप हो जाएगा। तो यार मैं सिंपल सा सवाल पूछूं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 - 2 5, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। सर सिंपल है ये तो। वेक्टर्स देखो हम इतने सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ रहे हैं ना कि आपको एकदम फील आती जा रही है। ठीक है, देखो तो इसका क्या होएगा बताओ भाई, इसका हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ गए सर, अच्छे से समझ गए। 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 की कैप, बस 3 - 2 5। क्लियर हो? पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? सर बिल्कुल बिंदास निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? तो चलो इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर के बाद में फिर ये पोजीशन वेक्टर, एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर, ये सब भी कंप्लीट कर लिया। तो सब लोगों को अभी सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, जिसको भी आप वेक्टर का ये लेक्चर दिखाना चाहते हो उनके साथ में शेयर करें। ठीक है, और ई सरल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है। ठीक है, अब जैसे बच्चे पूछ रहे थे
ई सरल में पूरे टाइम टेबल के साथ में तैयारी होती है बच्चों। आपको पूरा आपका एक कस्टमाइज टाइम टेबल मिलेगा जिसकी मदद से आप पूरा एकदम ट्रैक पे रह के तैयारी कर सकते हो, है ना। फिर लेक्चर्स तो हैं से प्रैक्टिस हैं, शीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, पूरे सब कुछ प्रीवियस ईयर जो भी जरूरत है ना, मतलब फोड़ने के लिए वो सब कुछ मिलेगा। डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज तरीके से डाउट सॉल्विंग, और एक 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आपको एक डेडिकेटेड मेंटर भी असाइन होगा। जो भी कोर्सेज अभी ओपन हैं 2020 वालों के लिए क्रैश कोर्स ओपन है, 11 से 12th जो मूव कर रहे हैं और जिनको 11th भी रिवाइज करना है, जिनका 11th थोड़ा कमजोर रह गया है और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, साथ में 12th भी पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोर्स है T21। और जो ड्रॉप करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स है T21 ड्रॉपर्स। और जो 10 से 11th में जा रहे हैं, अभी 2 साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेई के लिए, उनके लिए T22 जो 2022 में एग्जाम देंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली नीट के कोर्सेज हैं तो मचा देना है, एकदम फोड़ के रख देना है बच्चों। खूब मेहनत करनी है, 10 घंटे का चैलेंज लेना है, बस मचाते रहना है। ऑल द बेस्ट।